हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल मैथमेटिक्स में ध्यान दें। आठवां और नवां सवाल आपको जो दिया हुआ है कि जैसे आठवां क्वेश्चन आप देखिए कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है, तो यानी S51 निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए हैं, यानी T2 जो है वो आपका 14 है और T3 जो है 18 है। इस तरीके से S51 निकालना है। तो फार्मूला S51 का जो बनेगा वो बनेगा, बात की बात है। पहले हम T2 और T3 करते हैं। तो Tn क्या होता है? Tn होता है, या L इसको बोल सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो T2, तो यहाँ पे T2 जो होगा वो होगा A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1D। तो T2 आपका कितना है? 14 है, यानी आप A प्लस डी जो है वो 14 कर सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर T3 जो हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D हो जाएगा। T3 कितना है? 18, यानी A प्लस 2D जो है वो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम घटा दें तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो यानी ए से ये ए कट जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। माइनस 2D से D घटेगा तो माइनस का D बचेगा, और 18 में 14 घटेगा माइनस के, तो माइनस का 4 बचेगा। तो कट जाएगा माइनस माइनस, D इज इक्वल टू 4 आ गया। जब D बराबर 4 आ गया तो D का मान किसी भी समीकरण में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो A D की जगह 4 करेंगे, उधर जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 4 यानी A इज इक्वल टू आ जाएगा 10। A पता चल गया। अब क्या निकालना है? S51 निकालना है। तो फार्मूला होता है n/2 यानी 51/2, और ब्रैकेट में 2A यानी 2 इंटू A प्रथम पद 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 50, n माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो ये आ जाएगा 51/2, और यहां से देखिए 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो यहां बचेगा 10 प्लस 50 गुणे 2 यानी 100 हो जाएगा। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 51 गुणे 110, गुणा कर लेंगे तो 11 एकन्नम 11 और 1 11 पचे 55, 1 56, आगे जीरो लगा देंगे तो 5610 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आठवां सवाल हो गया। इसी तरीके से आप नवां सवाल लगाने की कोशिश करना। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ an बराबर दे रखा है 3 प्लस 4n दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी बतानी है। तो an यानी पदों की संख्या, तो यहां पर A1 यानी प्रथम पद 1 करेंगे तो प्रथम पद यानी 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 1 जा 4 4 3 7। अब A2 करेंगे तो यानी 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पर 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 दूना 8, 8 और 3 11। इसी तरीके से अब जब A1 A2 फिर A3 पता करना है तो A3 क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 3, तो यानी 3 प्लस 4 3 12, 12 और 3 15। बताना क्या है इसमें? AP बनाती AN के अनुसार परिभाषित कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बताना है। तो इस तरीके से 15 पदों का योग बताना है दोनों में, दोनों ही सवालों में, पहले में भी दूसरे में भी। तो यानी S15 निकालना है। तो S15 का फार्मूला होगा 15/2 और 2A प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1D यानी 14D हो जाएगा। यहाँ से 15/2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा A प्लस 7D। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी S15 जो होगा वो हो जाएगा 15 ब्रैकेट में A प्लस 7D। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रथम पद और D पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद तो 7 है, यानी A बराबर 7 हो गया, चाहे इसको A1 लिखें। और D क्या होता है? यानी कोई पद माइनस पूर्व पद, यानी A2 माइनस A1, तो यानी 11 माइनस का 7, तो कितना? 7 4 11, 4 आ जाएगा D। तो A और D पता चल गया, यहां रख देंगे। तो S15 बराबर
15 ब्रैकेट में a कितना है 7 और प्लस 7 इंटू डी की जगह 4, तो ये आ जाएगा 15 और ब्रैकेट में 7 प्लस 7 चौक 28। तो इस तरीके से यहाँ पर 15 गुणे 28 और 7 35 और 15 का गुणा कर देंगे, 15 पची 75, 5 15 ते 45, 45 और 7 52, तो 525 इसका आंसर आ जाएगा S15। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला 10वें का पहला मैंने बता दिया, दूसरा आप लगा लेंगे। ठीक है, जहां n है वहां पर 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे। अब इसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन में एक फार्मूला आपको याद रखना है कि Tn कोई भी पद जो होता है वो होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, यानी Sn माइनस Sn-1। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि n पदों के योगफल से शुरुआत के n-1 पदों का योगफल अगर घटा देंगे तो वो पद निकल आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर प्रथम n पदों का योग निकालना है तो Sn निकालना है। तो Sn का मान दिया है, यानी Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर, और प्रथम पद दो पदों का योग क्या होगा, तीसरा पद 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो सब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फार्मूला हो गया। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें कि प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद Sn ही होगा, यानी S1 आपका T1 ही होगा। एक पद का योग और प्रथम पद, बात तो वही हुई। तो Sn या Tn n की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस का 1 स्क्वायर 1 यानी 3, यानी S1 जो है वो आपका 3 आ गया। अब यहां पर अगर कोई भी पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो T3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस का S3 माइनस 1 यानी 2 S2। तो T3 निकालने के लिए S3 माइनस 2 3 करें, तो यहां पे Sn बराबर ये दिया हुआ है, तो S2 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 2 स्क्वायर, S2 बराबर 4 दूना 8 2 दूना 4, ये आ जाएगा 4। S3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9 9 और 3 12, S3 बराबर आ गया 3। तो यहां पे मान रख देंगे, तो यानी T3 जो आ जाएगा वो S3 यानी 3 और S2 यानी कितना 4, यानी T3 जो है वो आपका आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से आपको लगाना, ये फार्मूला बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट में कहीं भी आप इसी एक्सरसाइज में लिख लेंगे। पहले जहां पर मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, सारे फार्मूले जहां पर लिखाए हैं वहां पर आप इस फार्मूले को भी याद कर लेंगे। यानी कोई पद निकालना हो तो Sn माइनस Sn-1 कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम समझा दें, जैसे दिया हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अगर आपको ये आपको जैसे ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया एंड सो ऑन, तो आपको अगर T3 निकालना है, यानी T3 ये होगा तीसरा पद निकालना हो, तो T3 यहां से मैं आपको बताऊं S3 माइनस का S2। S3 माइनस का S2 का मतलब कि प्रथम 3 पदों का योग और प्रथम 2 पदों का योगफल को घटा दो तो तीसरा पद निकल आएगा। तो देखो 2 1 3 3 3 6 यानी 6 आ जाएगा, और प्रथम 2 पदों का योग 2 और 1 माइनस का 3, तो 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए T3 आपका 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक डेमो के रूप में मैंने आपको बता दिया है ये फार्मूला किस तरीके से है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो 11 नंबर सवाल भी आपको लगाना है, 12 से कल बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।